Good afternoon, dear student. I Renu Kushwa, faculty of Applied Science Department in SIRTE डिप्लोमा मैथ्स में हमने आपको इससे पहले भी बहुत सारे टॉपिक के बारे में बताया था। आज का हमारा टॉपिक का नाम है लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा कहीं ना कहीं अलजेब्रिक इक्वेशंस पे फॉलो रहता है, तो आप जब भी मैथ्स की स्टार्टिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको लीनियर अलजेब्रा के बारे में पता होना चाहिए। तो लीनियर अलजेब्रा क्या होता है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, इसकी क्या एप्लीकेशन है, ये हम आज के लेक्चर में आपको बताएंगे। तो टॉपिक नेम इज़ लीनियर अलजेब्रा एंड मैट्रिसेस। लीनियर अलजेब्रा के अंदर हम आपको मैट्रिक्स के बारे में बताएंगे कि मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी मेन हेडिंग्स क्या हैं लेक्चर्स की? स्केलर्स, वेक्टर एंड मैट्रिसेस, वेक्टर एंड मैट्रिक्स कैलकुलेशंस, आइडेंटिटी, इनवर्स मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशन, रिवलेंस ऑफ एसपीएम। आज के लेक्चर में हम इन सब के बारे में जानेंगे। First is, what is a scalar? Variable described by a single number. It's called a scalar. Second, what is a vector? Not a physics vector. Magnitude, direction, column, a number of intensity of same voxel at different time points. For example, ब्रैकेट में x1, x2, x3 आपको 3 अननोन डाटा दिए हैं. This is a called a vector. अब मैट्रिसेस क्या होती है? मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि जब हम नंबर्स या डाटा की कलेक्शन को एक बॉक्स में रखते हैं, रेक्टेंगल बॉक्स में, तो उन सब का कलेक्शन रो और कॉलम की फॉर्म में जब हम बहुत सारे डाटा को एक रेक्टेंगल बॉक्स में अरेंज करते हैं तो दिस इज अ कॉल्ड अ मैट्रिसेस. फॉर एग्जाम्पल, रेक्टेंगुलर display of vector in row and columns can inform about the same vector intensity and different times or different voxels and the same time. Vector is just an n cross 1 मैट्रिक्स. देखिए, आपको कुछ डिफरेंट टाइप की 3 मैट्रिक्स के बारे में बताया गया. एक हो गई 3x3 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स. रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? जिसमें 3 रो और 2 कॉलम हो. उसके बाद मतलब कहीं ना कहीं रो और कॉलम के कलेक्शन को जब हम एक बॉक्स में डाटा के साथ अरेंज करते हैं तो दिस इज अ कॉल्ड द मैट्रिसेस. मैट्रिसेस इन मैटलैब. मैट्रिसेस का जो मेन यूज़ है वो कंप्यूटर साइंस में मैटलैब में यूज़ होता है. तो कहीं ना कहीं मैट्रिक्स हमारी कंप्यूटर साइंस ब्रांच के स्टूडेंट्स की एप्लीकेशन भी है, क्योंकि अगर हम मैथ्स में कोई चीज़ पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी टेक्निकल फील्ड की सब्जेक्ट कोर ब्रांच में उसको कहीं ना कहीं अप्लाई भी करते हो. तो एक्स मतलब मैट्रिक्स, एंड ऑफ अ रो, ठीक है, ऑल रो ऑफ कॉलम. तो ये आपको देखो कहीं ना कहीं इसकी एप्लीकेशंस भी बताई है. डिज़ाइन मैट्रिक्स भी होती है जिसका यूज़ हम डिज़ाइंस वगैरह में करते हैं. जैसे हम कोई भी सपोज हम कोई भी ग्राफ बना रहे हैं या कोई भी डिज़ाइंस क्रिएट करते हैं तो उसकी लेंथ को कम करना, विड्थ को कम करना, तो ये कहीं ना कहीं मैट्रिक्स के थ्रू होता है. ट्रांसपोजिशन में भी हम यूज़ करते हैं. ट्रांसपोजिशन मतलब जब आप कोई ट्रांसपोजिशन की सिचुएशन क्रिएट करते हो तब वी आर यूजिंग द मैट्रिसेस. मैट्रिक्स कैलकुलेशंस के लिए भी अब देखिए मैट्रिक कैलकुलेशन क्या कहती है. हम मैट्रिक्स के अंदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं. जब हमें एक से ज़्यादा मैट्रिक्स का कलेक्शन मिलता है तो हम उसके अंदर 2 मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को ऐड भी कर सकते हैं और उसको सब्ट्रैक्ट. स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? जब हमें कोई एक मैट्रिक्स दी है और उस मैट्रिक्स में अलग से हम कोई ना कोई वेरिएबल का, नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हैं पूरी मैट्रिक्स में, तो दिस इज अ कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स. फॉर एग्जांपल, स्केलर मैट्रिक्स इज इक्वल टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन. आप देखिए नीचे एग्जांपल दिया, एक मैट्रिक्स दी थी ए बी सी को लेके, बाहर लैम्डा लिखा हुआ था. तो उस पूरी पर्टिकुलर मैट्रिक्स में जब हम लैम्डा का हर एक नंबर में अलग अलग से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज अ कॉल्ड अ स्केलर मल्टीप्लिकेशन. अब मैट्रिक्स के अंदर एडिशन सब्ट्रैक्शन तो आपने कर लिया. मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या होता है? मैट्रिक्स में जब भी आपको 2 मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन करने को आता है तो हमेशा जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो डायरेक्ट होता है, बट मल्टीप्लाई में अगर आपको फर्स्ट मैट्रिक्स की आपने रो ली है तो फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो के सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के तीनों नंबर के साथ क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा. तो ऐसा करके हमें करना पड़ता है. मल्टीप्लाई कभी डायरेक्ट नहीं होता. मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स की अगर आप फर्स्ट रो ले रहे हैं तो फर्स्ट रो सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ऐसे करके हमें फिक्स करना पड़ता है कि रो का कॉलम में ही मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं ऑर्डर के फॉर्मूले में भी देखा था रो इनटू कॉलम. तो इसी कॉन्सेप्ट को हमें मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में यूज़ करना है. ये देखिए उसके कुछ आपको फॉर एग्जाम्पल्स बताए गए हैं. मल्टीप्लिकेशन मेथड्स क्या होता है देखिए, उसको बहुत ही अच्छे से इस वाली स्लाइड में बताया गया है. ठीक है, मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, मतलब ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए. मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव. ए ब्रैकेट में बी सी इज इक्वल टू ए बी डॉट सी. मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव.
ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। ये कहीं ना कहीं आपकी मैट्रिक्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूशंस लॉ की 3 प्रॉपर्टीज को बताया गया है। वेक्टर प्रोडक्ट्स में भी हम कहीं ना कहीं मैट्रिक्स को यूज करते हैं। ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें सारे नंबर 0 हों, सिर्फ आइडेंटिकल डायगोनल फॉर्म में आपके 1 रहे। दिस इज कॉल्ड द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या इसको यूनिट मैट्रिक्स भी बोला जाता है। ये एग्जांपल है। मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या होता है? जस्ट अपोजिट ऑफ मैट्रिक्स, है ना। इन्वर्स भी हम फाइंड करते हैं, तो इन्वर्स मतलब कहीं ना कहीं मैट्रिक्स का अपोजिट। तो इसमें कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको हम कहीं ना कहीं थ्योरम्स में यूज करते हैं। ए डॉट ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स डॉट ए इज इक्वल टू आई। जब किसी मैट्रिक्स में उसके इनवर्स का मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है। ये मैट्रिक्स इनवर्स है। इसमें देखिए आपको 2-3 एग्जाम्पल भी दिए हैं मैट्रिक्स इनवर्स में। स्क्वायर मैट्रिक्स का भी दिया है, उसमें इनवर्स निकाला है। इनवर्स का फॉर्मूला होता है ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एडजॉइंट डिटर्मिनेशन ऑफ मॉड ए। ठीक है, ये नीचे आपको इनवर्स का दिया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट होता है डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स के अंदर आपको मैट्रिक्स से पहले डिटर्मिनेंट के बारे में जानना है। तो डिटर्मिनेशन क्या होता है? डिटर्मिनेशन आर mathematical objects that are very useful in the analysis and solution of system of linear GLMS. The determinant is a function that associates a scalar. This is denoted by det bracket में mod a to every square matrix. Input in n cross n matrix. Output is a single number, real or complex, called the determinant. ये डिटर्मिनेशन हो गया। डिटर्मिनेशन और मैट्रिक्स में डिफरेंस क्या है? डिटर्मिनेंट में आपको जब भी कोई डाटा मिलेगा तो उसमें मॉड के अंदर आपको रखना है, और मैट्रिक्स का साइन आपका रेक्टेंगल बॉक्स का होता है। इस तरीके से यहाँ नीचे शो किया गया है। सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस, इस तरीके से साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है। साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या होती है? जब हम एक से ज़्यादा लीनियर इक्वेशंस के कलेक्शन को लेते हैं। दिस इज कॉल्ड द साइमल्टेनियस। तो ये कुछ कंडीशन के हिसाब से उनको आपको नीचे बताया गया है। ये देखिए, एक एग्जाम्पल है जिसको हमने सॉल्व कर लिया, जिसके अंदर हमने ए इनवर्स निकाला है ना। हाउ आर मैट्राइसिस रिलेवेंट टू एफ एम आर आई डाटा। कहीं ना कहीं एफ एम आर आई डाटा के अंदर भी हम कहीं ना कहीं डिज़ाइन मैट्रिक्स का यूज़ करते हैं, फिल्टर में करते हैं, स्मूथिंग में करते हैं। देखिए आपको कहीं ना कहीं ग्राफिकल रिप्रेजेंट के थ्रू बताया गया है कि मैट्रिक्स की एप्लीकेशन किन अलग अलग कोर ब्रांच में अप्लाई होते हैं। ये देखिए, वॉक्सेल वाइज टाइम सीरीज एनालिसिस में भी वी आर यूजिंग द मैट्राइसिस। हाउ आर मैट्राइसिस रिलेवेंट टू एफएमआरआई डाटा। ये देखिए इस तरीके से ये उसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। ठीक है। इन प्रैक्टिस एस्टिमेट मैग्नीट्यूड ऑफ सिग्नल चेंजेस, मिस्टर इंटरसिटी MR इंटरसिटी लेवल फॉर ईच वॉक्सेल एट वेरियस टाइम पॉइंट्स। relationship between experiment and voxel changes are established. Calculation and notation require linear algebra. ये समरी है आज का हमने क्या क्या पढ़ा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टूडेज लेक्चर। तो आज हमने मैट्रिक्स के बारे में जाना कि मैट्रिक्स के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं, इसकी क्या क्या एप्लीकेशन है, किस तरीके से हर ब्रांचेस में जो भी टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल हो, कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट और डायरेक्ट वे में हम मैट्राइसिस को बहुत सारी ब्रांचेस की एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टूडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम और इसके बारे में आपको डिटेल में और डेप्थ में बताएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। प्लीज़ टेक केयर, स्टे